मोदी जी आज से 10 साल पहले कहते थे हर भाषण में मैं मोदी जी का परम भक्त था। उस समय कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश का चौकीदार। अब मैंने पिछले 5 साल में एक भी भाषण में कहीं नहीं सुना मोदी जी के मुंह से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनका एक ही मोटो है, खाओ और खाने दो। 40% में 9%। सुन लीजिए, ये इन्होंने मान लिया 40% मिला है और सत्ता पूछ लिया। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के यहाँ पे मौजूद जनता से जानने की कोशिश करेंगे। हम लगातार जो है अलग अलग जगह जा करके चौक चौराहे पे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है लोगों के क्या रुझान है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर जिस तरह से अभी चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे है, फटकार के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन्हें डाटा दिया है, लेकिन अभी भी डाटा में चोरी है कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको? ऐसा है कि 2014 में जो सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने मिटाने के नाम पे आई थी, उसने भ्रष्टाचार को कितना 4 गुना देश में बढ़ा दिया है। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो नाम का खुलासा हुआ, अब इसके बाद पता चल रहा है कि क्या होता है। अब हकीकत में आप बताऊं, हकीकत हो क्या रहा है। पहले तो एसबीआई बैंक ने 30 जून तक समय मांगा। वो किस लिए कि उनकी नीयत में ये कोर्ट था कि वो नाम बताना नहीं चाहती थी, वो बीजेपी को बचाने में लगी थी, मगर कोर्ट ने नहीं माना, उनको मजबूर होकर नाम बताना पड़ा। अब जो पहले एसबीआई को 5 महीने का टाइम चाहिए था, अब जो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 1 दिन में वो डाटा दे दी। बिल्कुल 1 दिन में दे दिया। इसका मतलब उसकी बदनीयती सामने आ गई। वो बीजेपी को बचाना चाहते थे मगर वो बचा नहीं पाए। अब आज नाम कितना खुलासा हुआ कि जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जितने खरीदे गए उसका 60% भाग बीजेपी को, अकेले बीजेपी को गया है। अब उसका अगला देने वाला चंदा नहीं अगला चंदा देने वाला क्यों चंदा देगा? उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? उसका उद्देश्य और मकसद ये मुख्य बात रखती है। अब आप सोचिए, आप जानते हैं सैंडियन मार्टिन कौन है? सैंडियन मार्टिन कौन है? फ्यूचर गेमिंग जो एक बहुत बड़ी कंपनी है देश में, ऑनलाइन सट्टा लॉटरी और गेमिंग का काम करती है। ऑनलाइन सट्टा लॉटरी और गेमिंग का काम करती है। उसके ऊपर जो स्कैम चल रहा था, उसकी ईडी की जांच चल रही थी। उसने उसके प्रेशर में आकर के 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। क्या लगता है, क्या मुद्दे की बात कीजिए, तो क्या लगता है जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के क्या कहना है आप लोगों का? जीतेगा, मोदी जीतेगा भैया। कह रहे मोदी जी जीतेंगे। क्या लगता है देश में आएंगे? कोई जीते कोई हारे, मैं इस चीज के गहराई में जाना चाहता नहीं हूँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी आज से 10 साल पहले कहते थे हर भाषण में मैं मोदी जी का परम भक्त था। उस समय कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश का चौकीदार। अब मैंने पिछले 5 साल में एक भी भाषण में कहीं नहीं सुना मोदी जी के मुंह से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनका एक ही मोटो है, खाओ और खाने दो। उसका मतलब क्या है? अब जो कांग्रेस के जो महान भ्रष्टाचारी थे, जिनका हमारे ऊपर नफरत था, कौन? छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, जिसकी वजह से हमने कांग्रेस को उखाड़ के मोदी जी को लाए थे, आज मोदी जी ने उनके आगे घुटने टेक दिए। हेमंत विश्व शर्मा को अपने पार्टी में लाके मुख्यमंत्री बना दिया, अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भैया, जब आप भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलना है तो आपको किस लिए लाए हम लोग? आप किसी वादे पे खड़े नहीं उतरे। आपने कहा 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई आपने 3 गुना कर दी। आपने कहा भ्रष्टाचार से। क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष का लगातार आरोप है कि ईडी सीबीआई की तरह एसबीआई भी जो है भाजपा के इशारों पे काम कर रही है? अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को देखा नहीं क्या पूरा? भैया, कांग्रेस के पास न सत्ता, न प्रशासन, न शासन, न राज्य में सत्ता, लेकिन बॉन्ड कहाँ से आ गए भैया? क्या बॉन्ड कहाँ से आ गए और किसने दिए, क्यों दिए, किस मंशा से दिए, ये भी बताना पड़ेगा। जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मारता है तब उस समय कांग्रेस के खाते में इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है। क्या चक्कर है ये? पाकिस्तान से देश की सेना जब युद्ध लड़ती है और आपके खाते में इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है, इसका क्या चक्कर है? और टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये जितने भी पार्टी है, कोई एक ऐसी पार्टी बता दो
जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड ना हो। आज इनकी जबान हलक इसलिए सूख लेकिन गए। इसका जवाब दीजिए, सिर्फ भाजपा को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा नहीं मिला है, दूसरी जितनी भी पार्टी है सभी को मिला है। 60% अकेले भाजपा को मिला है। अब जो 40% है उसके अंदर 6-7 पार्टी है। 40% मिला है। 40% अरे 40% में 9% सुन लीजिए, ये इन्होंने मान लिया 40% मिला है और सत्ता पूछ लिए 1%। 40% किसको मिला है? अरे अकेले नहीं, 5 पार्टियों को मिला के 40% मिला है।